नमस्कार किसान भाइयों, किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा आप लोगों के बीच रोज़ाना कुछ ना कुछ नई अपडेट नई वीडियो लेकर आते हैं। ऐसा ही एक इंस्पायरिंग वीडियो हम आज भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, खास तौर पर उन युवाओं के लिए जो नौकरी के तलाश में भटकते हैं, या फिर हम यूं कहें कि खेती के काम को छोड़कर, अपने पैतृक कार्य को छोड़कर जो है वो 5,000 या 10,000 की नौकरी करने के लिए शहरों की ओर भागते हैं। उन युवाओं के लिए हम एक ऐसा एग्जाम्पल वाला वीडियो जो है वो लेकर आए हैं, जो आपको ज़रूर मजबूर करेगा इस वीडियो के बाद खेती के काम को अपनाने के लिए। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिसके बारे में अगर हम कहें कि खेती के काम से उन्होंने जो है वो एक आज ऐसा मुकाम हासिल किया है कि एक क्लास 1 अफसर की अगर हम बात करें तो जितना सालाना आय जो है वो क्लास 1 ऑफिसर की होती है, उससे ऊपर की आय उन्होंने सिर्फ खेती के काम से अपनी आज बना ली है। मैं बात कर रहा हूं प्रदीप हब्बी की, जो कि हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले जालक गांव के निवासी हैं। तो आइए इंट्रोड्यूस होते हैं प्रदीप जी से। और प्रदीप जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रदीप जी जो है पझौता नर्सरी फार्म के नाम से अपना कारोबार चलाते हैं। इसके अलावा इनका जो है वो फ्लावर कारोबार भी है, फूलों की जो सेल परचेज का काम भी ये करते हैं। तो चलिए आइए मिलते हैं प्रदीप जी से और इन्हीं से मुलाकात कर जानते हैं इनके विषय में। तो प्रदीप जी, आपका स्वागत है किसान न्यूज़ पर। धन्यवाद सर, धन्यवाद किसान न्यूज़ चैनल का। आप हमारे नर्सरी फार्म पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। तो प्रदीप जी, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा ही है कि आपने जो है अपनी आय को एक क्लास 1 ऑफिसर से ऊपर बना लिया है, और ये सिर्फ आपने खेती के माध्यम से जो है वो पूरा किया है। तो इस टारगेट को कैसे आपने पूरा किया, पहले तो आप यही बताएं, ताकि हमारे युवाओं को भी कुछ प्रेरणा मिल सके, मोटिवेशन मिल सके कि वो सिर्फ कोई बिजनेस या फिर कोई फैक्ट्री में काम करके ही जो है वो अपने को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, खेती के काम से भी वो खुद को कामयाब बना सकते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इसके लिए एक सबसे पहले शौक़ और जुनून का होना सबसे पहले ज़रूरी है। कि सबसे पहले अपने मन को आपने जिधर को ढालना है तो आप शायद उधर ही ढल सकते हैं। तो ये मेरा मन तो पहले से मजबूरी से बोलें या एक दिशा मेरे को ऐसी मिली है, या परवरिश एक किसानी से मिली है, खेती से मिली है। तो मेरे पिताजी भी किसानी ही करते थे, तो मैं अपने घर का बड़ा बेटा हूँ, तो मैं भी खेती ही संभाल रहा था। तो खेती को संभालते हुए बस आगे जैसे जैसे आगे पड़ाव निकलते गए तो दिशा मिलती गई। जब स्कूल छोड़ा था तो एक हटके काम करने की शौक़ थी। तो स्कूल छोड़ने के बाद मैंने हटके जो काम किया कि नया काम करना है, तो हमारे इलाके में सबसे पहले फूलों का काम आया था। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला था कि खेती करने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, अलग से ऑप्शन है। तो मैंने फूलों को चुना और मैंने फूलों पे खेती करना शुरू कर दिया था 15 साल पहले। आपके पास मुझे लगता है 50 से 60 हज़ार जो सेब के पौधों की वो नर्सरी एट प्रेजेंट मौजूद है। जी, अभी जहाँ हम बैठे हैं ये आप देख ही रहे होंगे। तो ये सारे में हमारी ये नर्सरी फार्म ही है हमारा यहाँ पे। पझौता नर्सरी फार्म के नाम से हमने ये जो रजिस्टर्ड किया है, ये हमारी पंजीकृत नर्सरी है। तो मेरे पास ये हर साल काफ़ी लोग या किसान बागवान मेरे से जुड़े भी हैं, तो यहाँ आते हैं। और ये हमारा आज सौभाग्य का दिन है मेरे लिए तो कि आप लोग भी आए। और ये हमारा जो आज का दिन है ये हमारा तय दिन होता है इसके लिए कि बुकिंग का हमारा जो तय दिन होता है ये आज का ही दिन है। तो हम बात करें जैसे आपने बात की है अपने इनकम जनरेट की और आपने नौकरी पेशे की बात की, तो मेरा शौक़ तो खुद का नहीं था। नौकरी करना मेरा शौक़ शुरू से नहीं था, और मैं पढ़ा लिखा भी कम था, तो और मेरा शौक़ भी नहीं रहा। मेरा शौक़ था किसानी, खेती और बागवानी, और मैं आज उसी पे काम कर रहा हूँ। तो प्रदीप जी, मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मुकाम हासिल किया है और जिस तरह से एक क्लास 1 ऑफिसर से ऊपर आप सालाना इनकम जो है अपनी बना रहे हैं, तो कोई युवक कैसे अपनी इनकम को इस तरह से बढ़ा सकता है? क्या आपके पास इस तरह के ऑप्शंस है कि वो युवा जो है वो आपसे जुड़कर, या फिर किस तरीके से जो है वो अपनी आय को बढ़ा सकता है? देखिए जी, आज सबके पास प्लेटफॉर्म तो काफ़ी है। अब अपने मार्गदर्शन है, अपने हिसाब से लोग काम कर रहे हैं, या नौजवान काम कर रहे हैं। कई नौकरी है, कई अपना छोटा मोटा पेशा चला रखा है। अब वो जिस तरह से मैंने भी अपना चला रखा है, तो इनकम जनरेट करने का मेरा कुछ एक थोड़ा सा अंदाज अलग था कि मैंने
रिक्वायरमेंट समझी है इलाके की, कि इलाके की रिक्वायरमेंट क्या है, मूवमेंट क्या है, लोग किधर किस दिशा में जाना चाहते हैं, लोगों को किस दिशा में जाना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करता हूँ। जैसे कि मैंने आप देख रहे होंगे, मैं नर्सरी पे हम अभी हैं, तो ये नर्सरी मैंने इस इलाके की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेबल की है। ठीक है जी। तो हमारे इलाके की ज़रूरत है, आज ये ज़रूरत है। मेरे इलाके में बहुत सारी लैंड खाली पड़ी है, तो इस पे अगर हम ये प्लांटिंग करेंगे, सेब हम उगा रहे हैं, आपने देखा है हमारे ऑर्चर्ड में। आप जी बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही होने वाला था कि इस एरिया में भी अगर मैं बात करूं तो प्लांटिंग को लेकर एक संशय था लोगों में कि यहां पर सेब नहीं तैयार किया जा सकता, लेकिन आपने तैयार किया और उसके बाद आपने मेरे ख्याल से 90 क्लस्टर या 70 क्लस्टर के 70 से 90 क्लस्टर आपने ऐसे तैयार किए हैं हर गाँव में जाकर, जहाँ ट्रायल बेस पे लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। जी, वो हमने 2 साल पहले डेमो के रूप में हमने 100 गांव टारगेट किया था कि एक गांव में हमने एक किसान को इस बागवानी से जोड़ना था। तो हम शायद 100 तक तो नहीं पहुंचे, पर 70 बागवान हमने ज़रूर 70 गाँव को हमने इस पे जोड़ा है। और आज उनके बगीचे पे अगर हम कभी आपको किसान न्यूज़ को मौका लगेगा तो हम ज़रूर आपको फील्डों में लेके जाएंगे। तो हमने हमारा सवाल पहले वाला जो है वो अधूरा रहता है कि किस तरह से युवा अपनी आय को डबल कर सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप प्रकाश डालें कि आप खुद किस तरह से उनको डबल जो है वो इनकम का भरोसा दे सकते हैं। देखो, अगर आजकल की डेट की बात करें तो हम 2 फील्डों पे काम कर रहे हैं। या फ्लोरिकल्चर पे काम कर रहे हैं या हम हॉर्टिकल्चर पे काम कर रहे हैं। मेरी अपनी जो बात है व्यक्तिगत, तो हमारे को आज की समय में खुद को छोड़ के और लोगों की ज़रूरत है कि हमारे साथ पढ़े लिखे नौजवान आए और इस फील्ड को आगे बढ़ाएं। चाहे वो खेती से बढ़ाएं, चाहे इसको बिजनेस पर्पज से बढ़ाएं। आदमी वो इसको आगे बढ़ा सकता है और अपनी इनकम को 10 गुना ऊपर ले जा सकता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि कई लोग 5 से 10 हज़ार की नौकरी करने के लिए बाजारों में बैठे हैं। उनका कमरे का खर्चा भी है, बिजली का पानी का खर्चा भी है। तो मैं नहीं समझता कि कुछ वो बचा पाएंगे, सालाना इनकम नहीं बचा पाएंगे। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर हमारी फील्डों में आते हैं, जैसे हमारा फ्लोरिकल्चर का साइड है, हमारी हॉर्टिकल्चर की साइड है, तो मैं 5 से 6 लाख की गारंटी देता हूँ कि 5 से 6 लाख इनकम पर ईयर की जनरेट करके हम देंगे उस आदमी को। पर ईयर पर बीघा के हिसाब से, पर बीघे के हिसाब पर बीघे पर बीघे के हिसाब से। जैसे कि हमारा ये इस पे ऑर्चर्ड स्थापित होंगे तो हम 5 से 6 लाख रुपए पर बीघा की एवरेज से हम इनकम जनरेट कर सकते मतलब आप सीधे जो है वो 1 बीघा से इनकम टैक्स के दायरे में किसान को ला सकते हैं। हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। इनकम किसान तो इनकम से टैक्स से बाहर ही है और रहेगा भी बाहर, क्योंकि अपनी मेहनत से कमा रहा है और बड़े गर्व से कमा रहा है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा प्रदीप जी, आपने नर्सरी लगाई है, किस तरह की नर्सरी आपकी है? चलिए हम विजिट ही कर लेते हैं और दिखाते हैं किसान भाइयों को भी, हमारे जो जुड़े हैं हमारे साथ, और युवा भी जो जानना चाहता है। हालांकि हमने इससे पहले भी शूट तैयार किया है और आपको वो सारा शूट दिखाएंगे। इनके अपने बगीचे भी हैं जहां पर इन्होंने काफ़ी अच्छे जो है वो सेब के बगीचे तैयार किए हैं, वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। और चलिए फिलहाल हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं नर्सरी की और दिखाते हैं कौन कौन से प्लांट इनके पास है और क्या कुछ इन्होंने लगाया है। तो साथियों, हम पहुंच चुके हैं नर्सरी में प्रदीप जी की। प्रदीप जी, तो बताइए आप जोता नर्सरी फार्म के बारे में थोड़ा वीडियो के साथ साथ एक्सप्लोर कीजिए। ये जो जहाँ जिस ब्लॉक पे हम अभी खड़े हैं, मेरे नर्सरी पे ब्लॉक भरे हैं, हर इसके ब्लॉक हैं। और मेरी नर्सरी जो है वो रूट स्टॉक पे ही मैं काम कर रहा हूँ, रूट स्टॉक में तैयार करता हूँ। जिस ब्लॉक पे हम खड़े हैं ये रूट स्टॉक M7 है, ये पूरा ब्लॉक तो आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे। तो इस पे हम क्लोनिंग करते हैं, रूट स्टॉक की क्लोनिंग करते हैं और क्लोनिंग करके हम रूट स्टॉक तैयार करते हैं। रूट स्टॉक पे ही क्यों आप ज़्यादा फोकस? देखो, हमारा जो यहाँ का क्लाइमेट है वो काफ़ी लो क्लाइमेट है और पानी की हमारे पास काफ़ी व्यवस्था है। ज़मीन हमारे पास सीधी है और मेहनत हमारे पास बहुत अच्छी है। जो एक मेरी बात नहीं है, ऑल ओवर लोगों की बात है यहाँ इस एलिफेंट में। इसीलिए हमारे पास बर्फ़ भी कम पड़ती है। तो ये लो चिलिंग वैरायटी मैंने जो तैयार की है ये गर्म इलाकों के लिए ज़्यादा। तो ये देखो कितना अच्छा हम प्लांट मटीरियल कर रहे हैं। अभी आज 15 जून है, 15 जून में हमारा ये 3 से 4 फुट की हाइट में आ गया और जब तक ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होएगा दिसंबर में ये 7 से 8 फुट की हाइट में रहेगा। ये बुकिंग अभी से लेना शुरू कर बुकिंग हमारी आज से शुरू हो जाएगी, आज से हमारी बुकिंग शुरू है। तो ये हमारा तो आज ये 15 जून तो हमारा हर साल फिक्स रहता है। आप कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दीजिए, किसी ने अगर आपसे कोई अप्रोच करना हो, आप तक आपसे जानकारी लेनी हो या फिर जी हाँ, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 9816116738।
तो साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मिल चुका है, और अगर आप जानना चाहते हैं प्रदीप जी के बारे में, इनके जो नर्सरी है उसको विजिट करना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। और मैं एक बार फिर से बता दूं, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के तहत जालग गांव जो है इनका रहता है। बाकी कांटेक्ट करके आप संपर्क करके आ सकते हैं, और गूगल लोकेशन भी हम इनकी आपको जो है वो शेयर कर देंगे अपने इस वीडियो में, ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी वैरायटीज़ जो है वो प्रदीप जी ने अपने इस नर्सरी फार्म में लगवाई हैं। जी प्रदीप जी, आप जानकारी देते हैं। ये देखिए, हमारे पास ही तो हमारा रूट स्टॉक का ब्लॉक है यहाँ पे ना जी, जी। जहाँ पे हम खड़े हैं। तो हम थोड़ा आपको आगे दूसरी चले जाते हैं, जहाँ पे हमारे ग्राफ्ट किए हुए प्लांट तैयार होते हैं। राइट। ये रूट स्टॉक M9 पे है ये ग्राफ्ट प्लांट। इस पे बहुत सारी वैरायटियाँ, 10 से 12 वैरायटियाँ इस पे हैं। इस पे हमारा फैनजम है, फैन प्लस है, जी। रेड लव है, और डार्क वेरोन गाला है। गाला पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, और Z1 है। नई से नई वैरायटियाँ हमारे पास आपने ऑर्चर्ड पे देखी है, जी, जो लगी है बिल्कुल। अपने ऑर्चर्ड से। हमारा बेड काफी अच्छी फ्रूटिंग भी वहाँ पे बहुत बहुत ज़बरदस्त है जी। तो बर्ड बुड बैंक हमारा अपना रहता है, हम बाहर से कोई भी कल में हार नहीं करते हैं जी। तो। और सबसे बड़ी बात है कि लाइसेंस आपके पास है, जी जी जी, हमारा और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड हमारी नर्सरी है जी। जी। तो साथियों, ये बेहतर बात है कि इनके पास जो है लाइसेंस ही है। आप पूरी बिलिंग के साथ इनसे जो है वो नर्सरी भी आप परचेज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह की गारंटी जो है वो प्रदीप जी दे रहे हैं कि इनके पास अगर कोई जुड़ता है और इनसे जो गाइडेंस लेके जो है वो 1 बीघा 2 बीघा या जितने भी बीघा पे वो प्लांटेशन करना चाहता है सेब की, तो पर बीघा जो है सिर्फ सेब से जो है 5 से 6 लाख सालाना इनकम जनरेट की जा सकती है। तो बहुत बेहतरीन दावा, और पहली दफ़ा ये दावा आपको देखने को मिल रहा है किसान न्यूज़ पर, क्योंकि किसान न्यूज़ भी पहली दफ़ा किसी नर्सरी को कवर कर रहा है। और आप भी अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि ये विजिट जो किसान न्यूज़ का रहा है प्रदीप जी के पझौता नर्सरी फार्म पर, ये कैसा लगा आपको, और आप अपनी बात कोई कहना चाहते हैं नर्सरी फार्म को लेकर, तो वो भी आप जरूर कहें। किसान न्यूज़ का मोबाइल नंबर है 9817727039। प्रदीप जी, हम क्वालिटी की अगर बात करें तो क्वालिटी को लेकर हमेशा संदेह रहता है कि नर्सरी से जो माल लिया जाता है उसमें कहीं ना कहीं कमी रहती है, प्लांटेशन सही तरीके से नहीं होती है। इस तरह के डाउट्स जो है वो किसानों के मन में रहते हैं। और ख़ास तौर पर क्योंकि सोलन और सिरमौर जिला की बात करें, जो कि पहली बार इस तरह की प्लांटेशन करेंगे, उन्हें बहुत से डाउट रहते हैं नर्सरी को लेकर। वो कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, ये चीज़ें भी आप थोड़ा सा अगर क्लियर कर सकें तो उस बारे में भी बताएं। जी देखिए, जहाँ तक पझौता नर्सरी फार्म की बात है, पझौता नर्सरी फार्म आज तक जो अपनी पहचान बनी है वो क्वालिटी पे ही बनी है। पझौता नर्सरी फार्म की पूरे हिमाचल प्रदेश में पझौता नर्सरी फार्म का एक अलग सा मुकाम पझौता नर्सरी फार्म अपना लिए हासिल कर रही है। और क्वालिटी जो है हमारी सबसे नंबर 1 रहती है। चाहे हमारे रूट की बात हो, चाहे हमारे हेल्दी प्लांट की बात हो, चाहे हमारे वायरस फ्री की बात हो, तो हम बीच बीच में डॉक्टर से जांच करवाते रहते हैं। अपनी नर्सरी की प्रॉपर जांच हमारी होती रहती है, और बेस्ट जो प्लांट हमारी नर्सरी से निकलेगा। और ये जो हम प्लांट आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, इस साल विदेशी नर्सरी की तर्ज पे हम उसको प्लांट को तैयार कर रहे हैं, जो कि फेदर प्लांट विदेशों से 800-900 रुपए का यहाँ पहुँच रहा है हिमाचल प्रदेश में, और जो कि हम इस प्लांट को उससे आधी कीमत में यहाँ तैयार करके देंगे। और रूट स्टॉक पे M9 पे है, 111 पे है, 793 पे है, और इस पे वैरायटियाँ हमारे पास 12 से 15 वैरायटियाँ, नए से नई किस्मों की वैरायटियाँ इस पे हम तैयार कर रहे हैं। हम रेट्स की बात करें तो आपके पास जो है वो मिनिमम कितने में प्लांट मिलता है और मैक्सिमम कितने में मिलता है? और ये देखिए जी, जहाँ तक रेट की बात है, रेट हमारे पास वैरायटियाँ बहुत सारी है। हमारा रेट 90-100 रुपये से शुरू हो जाता है अगर रूट स्टॉक की बात करें। रूट स्टॉक हमारा लास्ट ईयर 100 रुपये का रेट था। 100 रुपये हमारा स्टैंडर्ड साइज था, फुल रूट थे और हेल्दी प्लांट था, जो कि हमारा 12 से 14 mm के बीच में जो हमारी स्टिक की स्ट्रेंथ रहती है। तो और वहाँ से लेकर हम 300 से 400 के बीच में हमारा प्लांट रूट स्टॉक का, ये जो फेदर प्लांट है हमारा, इस साल भी हमारा 300 से 400 के बीच में फेदर प्लांट हम रूट स्टॉक पे तैयार करके लोगों को दे देंगे। प्रदीप जी, आपसे एक सवाल जो रहता है वो यही रहता है कि नर्सरी जो है वो किस तरह की प्रेफर करनी चाहिए, किस तरह के फायदेमंद नर्सरी रहेगी किसान के लिए, वो कौन सी नर्सरी को प्रेफर करें? देखो जी, हमारे पास नर्सरी अलग अलग स्टेजेस की नर्सरी है, कि जो सक्षम लोग हैं, सक्षम लोगों के लिए हम यही प्रेफर करेंगे कि जो आदमी खरीद सकता है वो तैयार किया हुआ प्लांट खरीद ले। जैसा प्लांट हम तैयार कर रहे हैं, ये हम इस साल फेदर प्लांट तैयार कर रहे हैं, रूट स्टॉक पे फेदर प्लांट हम इसी नर्सरी पे तैयार कर रहे हैं। तो हम जो सक्षम लोग हैं खरीद सकते हैं। इसकी कॉस्ट थोड़ी सी
ज़्यादा रहती है। मतलब ज़्यादा तो क्या, विदेशी नर्सरी की तरफ पे तो ये आधी है, या हमारे पास आधी रहेगी। 300 से 400 के बीच हमारी फेदर प्लांट की कॉस्ट रहेगी इस साल। और जो हमारे लोग प्लांट नहीं खरीद सकते, खाली रूट स्टॉक खरीद सकते हैं, हमारे पास हर तरह के सीरीज के रूट स्टॉक हैं। जैसे हमारे पास MM सीरीज है, जिनेवा सीरीज है, बर्ड सीरीज है, ये सारी सीरीजें हमारे पास अवेलेबल है। और इस पे हमारे पास अगर रूट स्टॉक की बात करें तो 6 से 8 वैरायटियां रूट स्टॉक की अवेलेबल है। तो वो उसकी कॉस्ट कम रहती है, उस पर किसान रूट स्टॉक खरीद के अपनी कलम लगा सकता है, और जो कि कम खर्चे में उसका पेड़ तैयार हो जाता है। ये बात है। दोनों ही विधियां दोनों ही विधियां अच्छी रहती है, बशर्ते है कि रूट स्टॉक अगर खरीदते हैं आप तो उस पर थोड़ी सी मेहनत आपकी 1 साल की ज़्यादा रहती है। और जो आपका रेडी प्लांट है उसकी कॉस्ट भी थोड़ी ज़्यादा रहती है, और उस पर आसानी रहती है आपको सर्वाइव करने में। समय भी समय 1 साल आपका बच जाएगा, 1 साल। और 1 साल का फेदर प्लांट शायद अभी तक किसी ने तैयार नहीं किया होगा, और हमारी नर्सरी 1 साल में फेदर प्लांट तैयार करके देगी किसानों को, और वो भी विदेशी नर्सरी की तरफ पे आधे रेट। जी, थैंक यू। तो बने रहिएगा किसान न्यूज़ के साथ, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा किसान न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब पर। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।